नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में विवेक ठाकुर का फूल मालाओं से स्वागत किया। मौके पर विवेक ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में विवेक ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। 2024 के चुनाव में जनता फिर से मोदी सरकार को चुनने जा रही है। साथ ही कहा कि पिछले 9 सालों में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कितना सुरक्षित हुआ है। किसी भी देश में भारतीय नागरिक यदि किसी वजह से फंसते हैं तो उनको अपने वतन वापस लाने के लिए सरकार कितनी चुनौतियों के बीच काम करती है। भावना है। वहीं उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में चलाए जा रहे सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी सचिव रंजित कुमार सिन्हा जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ग्राम मलसी पहुंचे। इस दौरान प्रभारी सचिव के साथ उधम सिंह नगर जिले के जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और प्रभारी सचिव के द्वारा मलसी क्षेत्र के ग्रामवासियों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही कहा कि कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती है, बल्कि समस्या ही होती है। हर समस्या का समाधान और निदान होना चाहिए। इस दौरान कई समस्याओं का प्रभारी सचिव के द्वारा मौके पर ही समाधान कराया तो कई समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आवास दौर में आवास की आवश्यकता है, किसी को नाली कहीं पर दिक्कत है, किसी को जमीन की कहीं पर इश्यूज है, शॉर्ट हो गया है, किसी को राशन की इश्यूज है, तो लग सकता है यही सब मोस्टली यही कैटेगरी में लग सकते हैं सारी समस्याओं। कहीं पर रोड के इश्यूज है, छोटी समस्या है लेकिन शायद गाँव के लोग जो है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बलिदान होना चाहिए, सारी समस्याओं को हम रख सकते हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण और जनहित में जरूरतमंद परिवारों की मदद करने वाले संपूर्ण फाउंडेशन में आस्था पथ पर कोयला घाटी से एम्स तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने आस्था पथ पर घूमने वाले लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। संस्था के सदस्यों ने लोगों को कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन का प्रयोग न करें और अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी को उठाएं। जिस प्रकार हम घर की सफाई करते हैं उसी प्रकार यदि हम शहर की सफाई का जिम्मा उठाएंगे तो हमारा शहर स्वच्छ होगा और हम बीमारियों से बचेंगे। संस्था के सदस्य जितेंद्र जरदारी, लोक गायक कमल जोशी और समाज सेवी सुरेंद्र सिंह नेगी ने स्वच्छता अभियान के दौरान एकत्रित कचरे को नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में भेजा। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में विगत दिवस एक आम के बाग में आधा दर्जन से अधिक बंदरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। आज पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिनको पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बीते रोज बाजपुर स्थित एक आम के बाग में लगभग 8 से 10 बंदरों के शव बरामद हुए थे, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम जुटने लगा और जमकर हंगामा हुआ। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई करते हुए बंदरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पाया गया कि बंदरों को जहर देकर मारा गया है। जिसके बाद पुलिस ने आम के बाग के ठेकेदार 9 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बंदरों को जहर देने की बात कबूल ली। इस मामले में आरटीआई थाना पुलिस में पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना
वर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि मीडिया के सामने आरोपियों को सामने लाते हुए बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी बरेली शहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने बंदरों से आम की फसल नष्ट होने से बचाने के लिए जहर दिया गया है। इसमें पुलिस आईटीआई पुलिस को एक सूचना आई थी 112 के माध्यम से, जिसमें ये बताया गया था कि जैतपुरा मोड़ पे एक आम का बगीचा है जो दिल्ली में रहने वाले संदीप शर्मा का है। वहाँ पर कुछ उनके द्वारा ठेकेदार रखे गए हैं और साथ में उनके 8-9 सहकर्मी हैं। इनके द्वारा कुछ वहाँ पर वन्य जीव हैं, उनको जहर देके मारा गया है और इसी सूचना पर काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पर जमा थी। सूचना पर तत्काल आईटीआई थाना पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और मौके पर उन्होंने सभी वन्य जीवों को पूरे आम के बाग में तब पूरी छानबीन और तलाशी लेने के बाद वन्य जीवों को कई सारे वन्य जीव 8 वन्य जीव मृत पाए गए थे। खबर मुनिकीरेती से है, जहां गोवा से मुनिकीरेती क्षेत्र पहुंची कैंटी नाम की महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला ने तपोवन के पास आनंद धाम से एक युवक की बुलेट चोरी की थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने कैंडी से बुलेट भी बरामद की है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कैंडी को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि एसएसआई गोपाल दत्त भट्ट को श्यामपुर ऋषिकेश निवासी ब्रह्मनंद भट्ट ने बुलेट चोरी होने की जानकारी दी थी। तभी से गोपाल दत्त भट्ट चोरी हुई बुलेट और चोरी करने वाले की तलाशी में जुटे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करने के बाद एक महिला बुलेट चोरी करते हुए दिखाई दी, जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान तपोवन हिल बाईपास मार्ग पर गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि कैंटी के आपराधिक इतिहास की जानकारी गोवा पुलिस से जुटाई जा रही है। देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री ने शिरकत की। इस दौरान जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सीएम धामी ने रक्षा मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तब से देश में बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने को कहा। वहीं अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड से मेरा गहरा नाता है। उत्तराखंड देवभूमि, शौर्य, वीर भूमि है। साथ ही साथ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का भी जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी बात कही कि उनकी बात निराली थी और हमेशा वो काम के प्रति समर्पित रहे। विकास ही हमारा बड़ा मुद्दा है। 9 वर्षों के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो विकास की गति यहाँ की जनता ने अपनी आंखों से देखी है, वो अपने में नजीर है। कांग्रेस के अध्यक्ष कभी इस्तीफा न दें। मेरा इस्तीफा मांगने का अलग विषय है, लेकिन मेरा बड़प्पन देखिए, उनको कभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। कांग्रेस यथावत आजन्म अध्यक्ष बने रहे। हमारी पार्टी में संविधान है, कार्यकाल की समय सीमा है। उस समय सीमा के आधार पर हमारे नए कार्यकर्ता बनते हैं। मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता पार्टी ने स्थान दिया है, लेकिन अब कांग्रेस मेरे इस्तीफे की डिमांड कर रही है, तो मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से और कांग्रेस नेतृत्व से कहूंगा, करण मेहरा को उत्तराखंड का लंबे समय तक अध्यक्ष बनाए रखा जाए। हम तो 500 सीटें जीतने वाले, हैट्रिक हम बनाने वाले, और यहाँ के सैनिकों, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के युवाओं, यहाँ की बहनों के लिए और ये देवभूमि के स्वरूप को यथावत पंडा पुरोहितों से लेकर एक एक व्यक्ति का समर्थन मोदी जी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 500 लोकसभा यहाँ से जिताकर भेजेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य प्रवास के दौरान अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा कुंडार कुआं में महासंपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के टिफिन शेयर कर भोजन किया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्या से अवगत भी हुई। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी व्यंजन का जायका भी लिया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अपने घरों से भोजन टिफिन में लेकर आएं और मिलजुल कर भोजन करें और सरकार की योजनाओं पर चर्चा करें।
पार्टी की तरफ से निर्देश था कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हुए एक टिफिन बैठक का आयोजन किया जाए और आज कंडालकुआ पट्टी में मचखाली मंडल में आज टिफिन बैठक का आयोजन हुआ और ये पीपल के पेड़ के नीचे इसका आयोजन हुआ। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता आज अपना टिफिन घर से बनाकर आए थे और घर से बना के आने के उपरांत में हर किसी ने अपने अपने भोजन को एक दूसरे के साथ में शेयर किया। किसी ने रोटियां, किसी ने डुबके, किसी ने पूरी, किसी ने चटनी और किसी ने आलू इत्यादि जो है व्यंजन बना रखे थे। और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की टिफिन बैठक से जो संवाद हम लोगों के बीच में हुआ वो निश्चित रूप से हम लोगों के एक दूसरे के जो मन के भाव हैं वह शेयर भी हुए और एक प्रेम जो भाव है वह भी बढ़ने का काम हुआ। गंगोत्री क्षेत्र में वन विभाग के लगभग 150 एकड़ भूमि को सेना को हस्तांतरित करने को लेकर प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि वन संरक्षक द्वारा जमीन का परीक्षण किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं जंगलों को पर्यटन से जोड़ने को लेकर उन्होंने बताया कि विभाग का प्रयास हमेशा स्थानीय लोगों को बढ़ावा देना रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक और लोगों की आमदनी बढ़ेगी वहीं कई अन्य योजना जिन्हें धरातल पर उतारा जाएगा ताकि स्थानीय समुदाय का जंगल से लगाव बढ़ सके। एक प्रस्ताव अभी जो है प्रारंभिक रूप में अभी प्राप्त हुआ है, उसका फील्ड स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। जो वन संरक्षक है उन्होंने भी क्षेत्रों का भ्रमण किया है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे कुछ निर्णय लिया जाएगा। वन विभाग उत्तराखंड की हमेशा ये पहल रही है कि जो भी स्थानीय समुदाय है उनको केंद्रित करते हुए भी हम जो भी कार्य करें उनको सामने रखा जाए, जिससे कि उन लोगों का जंगल के साथ जुड़ाव भी हो और उनके लिए आय के साधन भी अधिक से अधिक सृजित हो। और वन विभाग इस बार हमारे जो हॉक है अनूप मलिक साहब की नेतृत्व में उनकी अगुवाई में इस पर बहुत विशेष रूप से कार्य कर रहा है। महाभारत कालीन में पांडु पुत्रों ने अज्ञातवास के दौरान देवभूमि यानी उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर दिन गुजारे थे। अल्मोड़ा में हिंदू मतवालिंबियों के लिए प्रसिद्ध द्रोणागिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है पांडव खोली। माना जाता है कि द्वापर युग में पांडु पुत्रों ने अज्ञातवास का आखिरी दिन यहीं गुजारा था। द्वाराहाट से 25 किलोमीटर की दूरी पर नयाल रतखाल गांव के बीच अल्मोड़ा जनपद का लगभग 70 मीटर ऊंचा लिन्नरी जल पर्याप्त है और दुनागिरी के पहाड़ों को बीच बसा यह सुंदर जल प्रपात सबका मन मोह लेता है, जो आज तक लोगों की नजर से अछूता रहा है। लेकिन अब इस जल प्रपात को विकसित करने की मुहिम छेड़ दी गई है, जिसके लिए द्वाराहाट विकासखंड ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान लगातार प्रयत्नशील हैं। तारीख को मेरे और खंड विकास अधिकारी द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया गया, जिसमें कि हमने पाया कि क्षेत्र में आपका फॉल है, वाटरफॉल है, जिसको आगे टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। अपने क्षेत्र में हमको पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगल में आपका दुनागिरी है, बाबा जी की गुफा है, पांडव खोली है। तो आने वाले समय में हम ब्लॉक स्तर से जो हमारा क्षेत्र पंचायत मद हो, चाहे कुछ भी प्रयास हो टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में, हम उस ये खंड विकास कार्यालय से आगे करेंगे। नायल रोडी ग्राम पंचायत है, जहाँ पे एक लिनेरी फॉल है। अभी तक यहाँ पे रास्ता न होने, अप्रोच न होने की वजह से तो उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया ज़्यादा और काफ़ी अच्छा वो एक पर्यटक स्थल बन सकता है। तो हमारा प्रयास है कि एक तो पहले वहाँ पे अप्रोच जो रास्ता है उसको डेवलप करें और उसके आसपास का जो चेक डैम वगैरह बना है उसके आसपास तो पर्यटन की दृष्टि से और जो लोगों को अपीलिंग लगी हुआ है, तो इस संबंध में हमारा प्रयास है। इसके लिए पर्यटन विभाग से और हमारा ब्लॉक की ओर से इसमें प्रयास किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के अंतर्गत गदरपुर विधानसभा का लाभार्थी सम्मेलन दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य वक्ता विकास शर्मा का फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अपना कार्यकाल के 9 साल समर्पित किए हैं। देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के सबका विकास किया है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन वितरण योजना, किसान सम्मान निधि आदि समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को बिना भेदभाव दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित कर रही है, यानी कि जिनको भी मोदी सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभ मिला है और प्रदेश सरकार यानी धामी सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभ मिला है, उनका एक सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में कर रही है। और आज वही सम्मेलन यहाँ गदरपुर विधानसभा का दिनेशपुर में स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और इस लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर लाभार्थियों से चर्चा भी कर रहे हैं। 30 मई से यह आरंभ हुआ था, 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज यहाँ पर लाभार्थी सम्मेलन रखा गया था। इस लाभार्थी सम्मेलन में उन सब लोगों को बुलाया गया जिनको हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा या हमारी राज्य सरकार की योजना द्वारा लाभ मिला। उन सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और उन लोगों से हमने बात की, उनके साथ संवाद किया और उन्हें हम लोगों ने सम्मानित करने का भी काम किया, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा अंत्योदय का है। अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समाज के अंदर मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, उसी का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनके पास घर नहीं था उनको घर देने का काम किया, जिनके पास राशन नहीं था उन्हें राशन देने का काम किया, जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को इतनी खर्चा करना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, उन्हें फ्री में आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, अभी कोरोना वैक्सीन देने का काम किया। हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने बताया कि पूर्व में संगठन का कार्यकाल कोरोना महामारी के कारण पूरा नहीं हो पाया था। इस कारण संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव को इस वर्ष 20 जुलाई तक करने के लिए संगठन के सभी पदाधिकारियों की सहमति बन चुकी है और पूरे प्रदेश में 20 जुलाई तक चुनाव संपन्न कर लिए जाएंगे, ताकि प्रदेश का व्यापारी वर्ग के द्वारा सुचारू रूप से किया जाए। उन्होंने बताया कि संगठन का चुनाव हल्द्वानी में संपन्न किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है। देखिए, हमारे चुनाव जो है कुछ समय से लंबित थे, क्योंकि हमारा कार्यकाल, पिछला कार्यकाल जो कार्यकारिणी का था वो समाप्त हो चुका था नवंबर में। अब जो है हम लोग ये पर्यटन सीजन और तीर्थाटन का जो हमारा मेन सीजन है उसको देखते हुए हमने जून तक थोड़ा अवॉइड रखा था। तो अब जून के बाद 20 जुलाई तक की हमने डेट दे रखी है। 20 जुलाई तक हम चुनाव करवाने के लिए हमने आज इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री प्रमोद गोयल जी, उनको कार्यभार दे दिया है कि भाई अब आप इसको संभालें और आज से आचार संहिता भी लग गई है। देखिए, चुनाव के संबंध में, चुनाव चूंकि काफी समय से ड्यू थे, इसलिए चुनाव के संबंध में हम लोग पहले से ही काफी तैयार थे और चूंकि पहले ही लेट हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करवा दें। हमें अगले महीने की 20 तारीख तक लिए चुनाव करवाने को कहा गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस समय के अंदर चुनाव करवा पाए। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री और श्री संरक्षक हमारे बाबूलाल गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो आज मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी घोषित किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनका। प्लस मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी के रूप में हमारे गढ़वाल प्रभारी सुरेश बीस जी, हमारे कुमाऊं प्रभारी अश्विनी छाबड़ा जी और हमारे राजेश अग्रवाल जी जीएसटी प्रभारी, ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे। बहुत ही अनुभवी टीम है हमारे पास और हमें उम्मीद है हम बहुत अच्छा और सफल चुनाव करवा।
कोटद्वार के बेस अस्पताल के लड़खड़ाती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने एक बार फिर से प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार का बेस अस्पताल डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने स्थानीय बीजेपी विधायक ऋतुभूषण खंडूरे पर भी कोटद्वार विधानसभा की उपेक्षा का आरोप लगाया। और ये भी मांग की कि लगभग 250 का जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसके सापेक्ष मात्र जो है 90 के करीब जो है स्टाफ है, तो कैसे उनकी जो है सेवा हो सकती है। जो डॉक्टर्स वर्तमान में यहाँ हैं वो अपने एफर्ट से कोशिश तो करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं उनको। इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी आप थोड़ा थोड़ा सेवा दे रहे हैं। चलिए अब आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां सरदार भवन का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं सीएम धामी। पुलिस महानिदेशक महोदय, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, निर्माण एजेंसी के अधिकारी कर्मचारीगण एवं मीडिया बंधु, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से स्वागत संबोधन हेतु पुलिस महानिदेशक महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह महोदय, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया के बंधु, मैं आज के इस लोकार्पण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूँ प्रधान पुलिस की ओर से। मैं बताना चाहूँगा कि जिस जगह पर हम रहते हैं ये यहाँ पे गढ़वाल रेंज का ऑफिस होता था और इसी से जुड़ा हुआ गढ़वाल रेंज का रेजिडेंस भी होता था जब हम ड्यूटी के दिनों में थे, किंतु उत्तराखंड बनने के बाद रेजिडेंस को रेजिडेंस नहीं यूज किया गया, किसी न किसी को अपनी ऑफिस की शॉर्टेज हुई और ऐसे ही वो कहना मौजूद है। तो हमारे पास पुलिस हेडक्वार्टर के नाम पर एक बिल्डिंग है सचिवालय के बगल में, वो जो बिल्डिंग है वो कभी ओएनजीसी का हॉस्पिटल हो चुका है, तो वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मुश्किल से 8 से 10 ऑफिसर्स के बैठने की जगह है। तो जब जो संख्या बढ़ती गई सर हमारे अधिकारियों की, तो हमारे लिए ऑफिस स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी होगी। उसको रियलाइज करते हुए सर हमने 2017 से ये प्रोजेक्ट इसके लिए हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया था कि ऐसी नई ऑफिस और उसके रेजिडेंस दोनों जमीन को मिला करके मल्टी स्टोरी ऑफिस बनाया जाए, बहुत जैसे कार्यालय भवन बनाया जाए, जिसमें हमारे सारे अधिकारियों के कर्तव्य आधे से ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा सर 2017 में हमने प्रोजेक्ट भेजा था, बट बीच में काफ़ी शासन ने वो कहा, बट फाइनली 2021 में सर अप्रूव हुआ और 1.5 साल में सभी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई और अब हमारे काम आ गए। इस भवन का प्रोजेक्ट सर 14 करोड़ 25 लाख का है और जो सड़कें, बाउंड्री, डेवलपमेंट वो सब है सर 3 करोड़ 59 लाख। इतने में ये भवन सर तैयार हो गया रिकॉर्ड टाइम में। टोटल कितना है? टोटल सर 17 करोड़ 92 लाख हो गए दोनों मिला के। और जो समय है सर मैं कहूँगा कि जो हमारे सामने की बिल्डिंग थी वो बन चुकी थी आधी से ज़्यादा, उसके बाद शुरू हुआ था, उससे पहले हमने इसको खत्म किया। बहुत ही रिकॉर्ड समय में सर बिल्कुल में काम किया, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस बिल्डिंग में सर गढ़वाल रेंज कार्यालय के अलावा ट्रैफिक डायरेक्टरेट है, यातायात निदेशालय, फिर सर यहाँ पे ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है, मतलब पूरा ट्रेनिंग मुख्यालय, फिर हमारे फायर सर्विस का हेडक्वार्टर है सर, SDRF है, अभी यहाँ आपने एक गाय मजदूर देखा जो आपात सेवाओं का वो है, उसका एक फ्लोर है और ये 6 फ्लोर सर हमारा मीटिंग हॉल के लिए है, तो ये सब इसमें रखा गया है सर। हमने इस भवन का नाम सर आदरणीय हमारे महान राष्ट्रपति। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।